वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज के सेशन में हम 26 अगस्त टू 1 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि INS अरिघाट, जो कि है इंडिया की सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन और जिसको इंडियन नेवी ने कमीशन किया है एट विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इससे पहले इंडिया की जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसका नाम है INS अरिहंत, जो कि 2016 में कमीशन की थी इंडियन नेवी ने। देन पेरिस पैरालंपिक्स चल रहा है अभी, और इंडिया की मेडल टैली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रही अवनी लखेरा, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में। So first is, which organization has declared धूलिखेल as Nepal's first healthy city and second healthiest city in Asia? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने धूलिखेल को नेपाल की फर्स्ट हेल्दी सिटी और ओवरऑल एशिया की सेकंड हेल्दीस्ट सिटी डिक्लेयर किया है? तो ये डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने धूलिखेल म्यूनिसिपैलिटी को फर्स्ट हेल्दी सिटी एंड सेकंड हेल्दी सिटी इन एशिया डिक्लेयर किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, हमें याद रखनी है। धूलिखेल कहाँ है? नेपाल में। और किसने डिक्लेयर किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। सिंस 2014 धूलिखेल म्यूनिसिपैलिटी हैज इम्प्लीमेंटेड वेरियस प्रोग्राम्स टू अचीव द स्टेटस। और हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये रही धूलिखेल की पिक्चर। PM Modi recently laid foundation for the 76,000 crore वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ ही दिन पहले फाउंडेशन ले की 76,000 करोड़ वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट की इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में PM मोदी ने इसकी नींव रखी। तो ये इंडिया का 13th मेजर पोर्ट होने वाला है। सो दिस इज सेट टू बी इंडियाज 13th मेजर पोर्ट एंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। तो ये जब ये बन जाएगा तो ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट होगा। और मेजर पोर्ट किसकी जुरिडिक्शन में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इंडिया में दो तरह के पोर्ट्स होते हैं, दो तरह के सी पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट एंड माइनर पोर्ट। सो एज ऑफ नाउ 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 13th होगा वाधवन पोर्ट। तो ये सारे 13 मेजर पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जुरिडिक्शन में है एंड मोर देन 200 माइनर पोर्ट्स हैं। सो 200 से भी ज्यादा माइनर पोर्ट्स हैं जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो जो भी वहाँ की स्टेट है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तो वहाँ के जो भी पोर्ट्स हैं रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के जुरिडिक्शन में आते हैं। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। इसी के साथ साथ हमें 12 मेजर सी पोर्ट्स का भी बताना चाहिए। फर्स्ट गुजरात में है, जिसको कार्डला पोर्ट भी कहा जाता है, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। तो 3 अब हो गया महाराष्ट्र में। फर्स्ट इज मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, नवा शेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है, और थर्ड होने वाला है वाधवन, जहां पे सो वाधवन की पोजीशन मुंबई से नॉर्थ में होगी, जो कि प्रपोज्ड 13th मेजर पोर्ट होगा। देन गोवा में है मुर्मुगा पोर्ट, कर्नाटका में है न्यू मैंगलोर पोर्ट, केरल में है कोचिन पोर्ट ट्रस्ट, तमिलनाडु में 3 पोर्ट्स हैं, टूटिकॉन, जिसे वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है, देन चेन्नई एंड एनोर, जिसे कामराजर पोर्ट लिमिटेड भी कहा जाता है। देन आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, उड़ीसा में है पैरादीप एंड वेस्ट बंगाल में है हल्दिया कोलकाता, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है। सो इसके अल्टरनेट नेम्स भी हमें याद रखने हैं, जैसे कि दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला गुजरात, फिर एनोर पोर्ट कामराजर पोर्ट लिमिटेड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता एंड हल्दिया। सो 13th होने वाला है वाधवन, और इससे पहले इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन में है। तो हमें इसका नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट भी याद होना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ में कौन कौन से पोर्ट्स हैं एंड साउथ से नॉर्थ में कौन कौन से पोर्ट है। आपको ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। Who has been appointed as the new Director General of the National Security Guard? तो NSG, जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की, उसके न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं बी श्रीनिवासन। सो बी श्रीनिवासन न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसी के साथ साथ हमें बाकी अपॉइंटमेंट्स का भी पता होना चाहिए। फर्स्ट इज सतीश कुमार, जो कि अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड। सो ये फर्स्ट दलित चेयरमैन बने हैं, फर्स्ट दलित चेयरमैन बने हैं रेलवे बोर्ड के। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इससे पहले रेलवे बोर्ड की चेयरमैन थी जया वर्मा सिन्हा, जो कि फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन थी रेलवे बोर्ड की। सो हम देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है रेलवे बोर्ड का चेयरमैन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इससे पहले जो चेयरमैन थी वो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन थी, और अब ये बने हैं फर्स्ट दलित चेयरमैन सतीश कुमार। नेक्स्ट इज टीवी सोमनाथन,
जिन्होंने चार्ज लिया है एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो टीवी सोमनाथन बने हैं न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इससे पहले जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे वो थे राजीव गौबा, तो इनका नाम भी याद रखना है। इससे पहले जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे वो थे राजीव गौबा। इन विच स्पोर्ट डिड अवनी लखेरा विन द गोल्ड मेडल एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024? तो कौन सी स्पोर्ट्स में अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता? तो इन्होंने जीता है शूटिंग में। तो पेरिस पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने इंडिया का फर्स्ट मेडल जीता। इंडिया's medal count has opened with gold, तो गोल्ड मेडल जीता by winning in the 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग। तो 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने इवेंट जीता। तो आपको पता होना चाहिए कुछ ही दिन पहले 11 अगस्त को, लास्ट मंथ 11 अगस्त में पेरिस ओलंपिक्स भी कंक्लूड हुए। सो दीज आर पेरिस पैरा ओलंपिक्स, और तब हुए थे पेरिस ओलंपिक्स जहां पे इंडिया ने 6 मेडल जीते थे, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। तो ये भी हमें याद रखना है। बट अभी पेरिस पैरालंपिक्स चल रहा है, तो जब ये पूरा हो जाएगा तब हम देखेंगे इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं पेरिस पैरालंपिक्स में। एज ऑफ नाउ 4 मेडल जीते हैं पेरिस पैरालंपिक्स में। बट पेरिस ओलंपिक्स कंक्लूड हो गया, वहां पे इंडिया ने 6 मेडल जीते थे, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। जो सिल्वर मेडल जीता था वो नीरज चोपड़ा ने जीता था जैवलिन में, और जो 5 ब्रॉन्ज थे उसमें 3 मेडल शूटिंग में आए थे, मनु भाकर मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह एंड स्वप्निल कुसले। तो 3 शूटिंग में आए थे, एक आया था रेसलिंग में अमन सेरावत 57 kg कैटेगरी में, और 1 मेडल हमें हॉकी में मिला था, ब्रॉन्ज मेडल। तो वो सारे मेडल्स हम ऑलरेडी अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। who recently won the Indian National Chess Championship title 2024? तो 2024 का नेशनल चेस चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है कार्तिक वेंकट रमन ने। ये रहे कार्तिक वेंकट रमन ने, इन्होंने 61st एडिशन जीता। सो दिस वाज द 61st एडिशन ऑफ द इंडियन नेशनल चैंपियनशिप by scoring 911 points in the event organized by हरियाणा चेस एसोसिएशन। तो ये कहाँ हुआ था इवेंट? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में इवेंट हुआ था, ये भी याद रखना है। तो ये इवेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं, गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था, और इन्होंने ये इवेंट दूसरी बार जीता। लास्ट टाइम इन्होंने 2022 में ये चैंपियनशिप जीती थी। सो दिस वाज हिज सेकंड विन एट द नेशनल चैंपियनशिप, और 2022 में जीती थी, अब इस बार 2024 में। who recently won the Under 20 SAF फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल? सो Under 20 का फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता है? ये जीता है बांग्लादेश ने। सो बांग्लादेश की टीम ने जीता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का Under 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट, और ये पहली बार हुआ है बांग्लादेश ने ये चैंपियनशिप जीती है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम बांग्लादेश हैज वॉन दिस चैंपियनशिप, और इसका होस्ट कौन था? नेपाल। तो नेपाल में हुआ था ये इवेंट, और 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था एशिया की, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स एंड भूटान। तो सारे ही इंडिया के नेबर कंट्रीज हैं। सो ये भी याद रखना है, ये सारे ही इंडिया के नेबर कंट्रीज हैं। 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, होस्ट कौन था? नेपाल, और जीता किसने? बांग्लादेश ने। Which state recently raised minimum marriage age for women from 18 to 21 years? So कौन सी स्टेट ने वुमेन्स के लिए मिनिमम मैरिज एज को इंक्रीज किया है फ्रॉम 18 टू 21 ईयर्स? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। इससे पहले जो मेंस की एज थी वो थी 21 और वुमेन की थी 18, तो अभी वुमेन की एज भी 21 कर दी है। सो मेन एंड वुमेन दोनों की अभी मैरिज एज हो गई है 21 इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये रहे हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और इन्होंने असेंबली में नया लॉ पास करवाया है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024, जिसमें वुमेन की मिनिमम मैरिज एज को रेस किया है टू 21 ईयर्स। Recently, India's second nuclear-powered ballistic missile submarine, INS Arighat, was commissioned at which place? तो कौन सी प्लेस पे ये कमीशन हुई है? ये हुई है विशाखापट्टनम इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो विशाखापट्टनम में इंडिया की सेकंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिघाट कमीशन हुई है, जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है आईएनएस अरिहंत का। सो जो इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो 2016 में कमीशन हुई थी आईएनएस अरिहंत, और ये बूस्ट करेगा इंडिया की नेवल कैपेबिलिटीज एंड न्यूक्लियर डिटरेंस को, और ये आर्म्ड है विद K-15 बैलिस्टिक मिसाइल्स। सो K-15 बैलिस्टिक मिसाइल से आर्म्ड है, और ये टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है अप टू 750 किलोमीटर रेंज, और ये एक न्यूक्लियर ट्रायड का पार्ट है। न्यूक्लियर ट्रायड, इसका मतलब है हम
एयर से, जैसे कि हमारा सुखोई विमान है, लैंड से और सी से, हम तीनों से अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो लॉन्च कर सकते हैं, मतलब एयर, लैंड एंड सी। सो लैंड से हम ग्राउंड लॉन्च कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स का, सी से हम आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं, एंड एयर से हम सुखोई विमान से भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रायड, जो कि बहुत ही कम कंट्रीज के पास है। न्यूक्लियर ट्रायड यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड देन इंडिया। तो 5 ही कंट्रीज न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी रखती हैं। इट ज्वाइंस आईएनएस अरिहंत, जो मैंने पढ़ा, कमीशन हुई थी 2016 में एज पार्ट ऑफ 4 सबमरीन प्रोजेक्ट। टोटल 4 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनेगी, जिसमें ये सेकंड है आईएनएस अरिघाट, और जो फर्स्ट थी दैट इज आईएनएस अरिहंत। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएनएस अरिघाट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। इसके सारे फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। So that is it for this weekly current affairs session. Please like, share, subscribe, and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.